निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम नई सेवाओं और स्कीम के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में घर बैठे सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। आज बात करेंगे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति यानी कि पैक्स के बारे में। तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में B2C और G2C की सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सीएससी ने सहकारी समिति विभाग के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में सीएससी सेवाएं प्रदान करेगा। वर्तमान में झारखंड में 4400 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां चल रही है। इनमें से 537 सोसाइटियों के सदस्य को सीएससी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस सहयोग के पीछे का कारण यह है कि सीएससी ग्रामीण समुदाय में लाभार्थियों को सशक्त बनाएगा। पैक्स बुनियादी छोटी इकाई है जो ग्रामीण उधारकर्ताओं से संबंधित है, जो कि लोन देती है और ऋणों की अदायगी को एकत्रित करती है, और आरबीआई, नाबार्ड जैसी उच्च वित्तीय एजेंसियों और उधारकर्ताओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। यह योजना 1 सितंबर 2021 को झारखंड में शुरू की गई थी। पहले चरण में आधार कार्ड, बिजली बिल भुगतान, बैंकिंग, आयुष्मान भारत, कृषि एफपीओ प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस सेवा को झारखंड में पहुंचाने के लिए कई जिले जैसे कि हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और चतरा में उपस्थित पैक्स के केंद्रों को सीएससी केंद्रों के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारी समिति विभाग लेन देन के सुचारू संचालन के लिए लैपटॉप, पावर बैकअप और प्रिंटर जैसे आईटी उपकरण मुहैया करवा रही है। जल्दी वाईफाई चौपाल योजना भी ग्रामीण समुदाय को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देगा, और इस सुविधा के माध्यम से सेवाओं को सुनिश्चित समय पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस स्कीम से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएससी झारखंड स्टेट हेड शंभू कुमार जी और रोहित रेहन, जो कि सीएससी झारखंड के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। आप दोनों गेस्ट का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे सीएससी मंच शो पे। धन्यवाद। नमस्कार जी। शंभू कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पैक्स यानी कि सहकारी समिति की बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर पीएसी की सुविधा दूर दराज के गांव में किस तरह से देगा? जी, लैम्प्स एंड पैक्स झारखंड में और पूरे इंडिया में अलग अलग तरह के कृषि से संबंधित सेवाएं देती हैं। और जैसे कि किसानों को बीज खाद मुहैया कराना, या फिर उनके जो धान उपज है उसको सेल आउट करना, या उनकी मार्केटिंग करना। तो इस विजन के तहत लैम्प्स एंड पैक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है पूरे इंडिया में, और झारखंड में भी हर पंचायत में लैम्प्स एंड पैक्स है। लैम्प्स एंड पैक्स जब भी कार्य करती हैं तो उसके लिए उनके साथ काफी सारे फार्मर्स भी जुड़े हैं, कई सारे उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए लोग जुड़े होते हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ये उतना इनकम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो थोड़ा वीक होता है, और जिसके कारण वो कई सारी सेवाएं भी नहीं दे पाते। तो उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और आज के आईटी के युग में जब सारे कार्य अब आईटी आधारित हो चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर और लैम्प्स एंड पैक्स यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ झारखंड में एक एग्रीमेंट हुआ, और इसके तहत जितने भी झारखंड के लैम्प्स एंड पैक्स हैं सभी को हम कॉमन सर्विस सेंटर का भी आईडी देंगे, और उसकी ट्रेनिंग चल रही है, जिससे ये लैम्प्स एंड पैक्स अपने पंचायत स्तर पर 700 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर के सर्विसेज अपने सेंटर से दे पाए। तो ये उद्देश्य है, इसी के तहत इनको सीएससी बनाया जा रहा है। सीएससी का इनको मुझे एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगी कि सहकारी समिति ऋण कैसे देती है? अगर किसी को ऋण चाहिए यानी कि लोन चाहिए तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उनको? ऋण तो सीएससी में भी कॉमन सर्विस सेंटर में ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं, और इसमें हम लोग कई सारे बैंक्स के मदद से ऋण देते हैं। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर में हम लोग कृषि ऋण दे रहे हैं, एसएचजी ऋण दे रहे हैं, फार्मर्स ऋण देते हैं, ट्रैक्टर ऋण भी देते हैं। तो इस तरह के कई सारे ऋण हैं जो हम लोग देते हैं, और ये सभी ऑनलाइन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इसके होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जब हम ये कॉमन सर्विस सेंटर बन जाएंगे तो ऋण की जो सेवाएं हैं ये पैक्स, लैम्प्स एंड पैक्स दोनों दे पाएंगे, और इसके लिए इनका प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं, और
फ्यूचर में इनसे ये भी कार्य हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू कुमार जी आपका। मैं अब रोहित त्रेहन जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि आधार कार्ड कहाँ बनवाना है, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि बिजली का बिल कहाँ भरना है, सीएससी में कैसे वो जाएंगे, कैसे उनको जागरूक किया जाएगा? जी देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा जैसा सर ने भी बताया। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये काफ़ी लंबे समय से गठित तो की गई हैं, लेकिन इतनी एक्टिवली जो इनका रोल था वो पूरा हो नहीं पा रहा था। और सीएससी एक इसमें अहम रोल निभाएगी। और जिस तरीके से विभाग ने हमें निर्देश दिया कि हम जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको सीएससी की आईडी मुहैया कराएं और उनको सीएससी के साथ में जोड़ें। साथ ही साथ उनके पास में विभाग की तरफ से लैपटॉप दिए गए हैं, प्रिंटर दिया गया है और पावर बैकअप भी दिया गया है, जो चीज़ें वो इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड वो कोई बिजनेस अब तक नहीं कर रहे थे। तो सीएससी की सर्विसेज आने से एक तो कि जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो उनको दिए हैं एसेट्स, एक तो वो उपयोग में आ पाएंगे, और दूसरा क्या है कि जो सोसाइटियां हैं उनके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे आप बोल सकते हैं कि 8 से 10 गांव या पंचायत के लोग जुड़े होते हैं। तो उनको जो भी सेवाएं हैं जो हम सीएससी में देते हैं, जैसे अगर किसी को आधार कार्ड अपना बनवाना है, किसी को पैन कार्ड बनवाना है, किसी को हो सकता है कि अपनी वोटर आईडी बनवानी है, किसी को बैंक पासबुक अपडेट कराना है, तो इन सुविधाओं के लिए उनको क्या होता है कि प्रखंड लेवल तक जाना पड़ता है या कई बार जिले के हेडक्वार्टर तक भी जाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत से लोग सुविधाएं उनको इन सब काम करवाने के चक्कर में कभी पेपर वर्क ठोकते हैं, कुछ लेके आने में बिल्कुल बिल्कुल इनका जाता है। बिल्कुल। तो एक तो इसमें क्या हो जाएगा कि लोगों को अपने घर के पास ही जो सोसाइटी है, क्योंकि हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उपलब्ध है, बनी हुई है, तो वहाँ पे उनको ये सेवाएं मिल जाएंगी। दूसरा कि जो विभाग का भी उद्देश्य है कि सोसाइटियां भी जो डिफंक्ट हैं या उतनी एक्टिव नहीं है वो भी एक्टिव हो जाएंगी, और लोगों का भी एक उनके साथ में और ट्रस्ट जुड़ जाएगा। क्योंकि पहले सोसाइटियों को लोग जानते थे कि ऋण के लिए या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सेवाओं के लिए, तो ऐसा होता था कि सीजन में वो उनके साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन सीएससी की सेवाएं मिलने के बाद उनसे क्या होगा कि हर दिन उनको किसी ना किसी काम के लिए सोसाइटी पे आना जाना उनका बढ़ेगा, जिससे कि सोसाइटी भी और एक्टिव होकर के सामने आएगी। जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी रोहित जी कि सहकारी समिति जब कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़कर जब डिजिटलाइज होती है तो क्या-क्या फायदे लोगों को मिल पाते हैं? देखिए, डिजिटलाइज जब होगी सोसाइटी तो फायदे, जैसा सर ने भी बताया कि 700 से ज़्यादा सर्विसेज हम सीएससी के द्वारा लोगों को देते हैं, और ये सुविधाएं जब ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोगों को मिलेंगी तो उससे एक तो फायदा ये है कि सरकार जितनी भी स्कीम्स चलाती है या जो भी अपडेट्स हैं उनको समय पर मिल पाएंगी। दूसरा कि राज्य की सरकारों के भी जितने भी नए इनिशिएटिव्स आते हैं तो वो भी सोसाइटियों के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं, तो एक डिजिटल माध्यम भी उनको उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि सेवाएं भी उनको जल्दी मिल पाएंगी और उसका वो लाभ भी ले पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू कुमार जी आपका। तो ये थे हमारे साथ शंभू कुमार जी और रोहित त्रेहन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, लोगों को लाभ पहुंचा रही है सीएससी के माध्यम से। और आइए अब हम बात करते हैं सीएससी की स्कीम पीएमजी दिशा के बारे में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि पीएमजी दिशा का मकसद है तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट करना। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी स्टेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने पीएमजी दिशा के तहत अभियान की शुरुआत की और सीएससी एसपीवी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में सभी डिजिटल गांवों को 100% डिजिटली लिटरेट करने के अभियान की घोषणा की। पीएमजी दिशा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार की प्रमुख डिजिटल साक्षरता योजना है। इस योजना के तहत 8 से 10 सितंबर तक ग्रामीण नागरिकों को, खासकर महिलाओं और वंचित समुदाय के लिए 3 दिवसीय पीएमजी दिशा अभियान चलाया गया। इसी तरह 11 सितंबर से 13 सितंबर तक भी पीएमजी दिशा सर्टिफिकेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान के लॉन्च में श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक अनूठा देश है जहां हमने डिजिटल समावेश के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है और इसमें सीएससी की भूमिका अहम है।
पीएमजी दिशा आम लोगों के जीवन को बदलने और डिजिटली लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक अनूठा प्रयास है। आज पीएमजी दिशा अभियान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषिकेश पाटनकर जी, जो कि पीएमजी दिशा के सेंट्रल में प्रोजेक्ट हेड है। ऋषिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि पीएमजी दिशा के अंतर्गत जो डिजिटल लिटरेसी का कार्य किया जा रहा है, लोगों को साक्षरता की ओर बढ़ाया जा रहा है, क्या इसमें लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा? जी, मैं पीएमजी दिशा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पीएमजी दिशा प्रोग्राम भारत सरकार ने फरवरी 2017 में चालू किया था और इससे पहले डिजिटल लिटरेसी मिशन और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, इस तरह के 2 प्रोग्राम उससे पहले कराए गए थे। पीएमजी दिशा में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उनका जो आयु मर्यादा है वो 14 से 60 साल की है। तो 14 से 60 साल जो आईटी इलिटरेट हैं, जो आईटी के बारे में नहीं जानते हैं, जो कंप्यूटर मोबाइल फोन नहीं जानते हैं, उनको पीएमजी दिशा प्रोग्राम कवर करता है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 6 करोड़ परिवारों में से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। इसमें जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो करीब मिनिमम 10 दिन में कंप्लीट की जाती है और मैक्सिमम 30 दिनों में ये ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। और जो टोटल जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो करीब 20 घंटे का है। और कंटेंट के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो लगभग 22 भाषाओं में पीएमजी दिशा का कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, उसकी सामग्री अवेलेबल है, जिससे कि लोग पढ़ सकते हैं। ये सामग्री यूट्यूब पे भी उपलब्ध है और व्हाट्सएप पे और दूसरे अन्य चैनल्स पे भी ये उपलब्ध है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि हम ग्राम पंचायत, सारे भारत की जितनी ग्राम पंचायत हैं, आज 2.5 लाख से ज्यादा भारत में ग्राम पंचायत है, और इन सब ग्राम पंचायतों को कवर करें। तो पीएमजी दिशा का एक यूनिट ग्राम पंचायत हमने माना हुआ है और हर ग्राम पंचायत में करीब 250 से 300 व्यक्तियों को कवर किया जाएगा और इससे लगभग 6 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर पाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो इस स्कीम के अंतर्गत अभी जो महिलाओं की संख्या है वो काफी ज्यादा है, करीब 54% महिलाएं इस प्रोग्राम में कवर की जा चुकी है। उसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि डिजिटल पेमेंट्स किस तरह से करें, इलेक्ट्रॉनिक जरिए से पेमेंट्स किस तरह से करें, भीम को किस तरह से यूज करें, यूपीआई को किस तरह से यूज करें, ये चीजें भी हमने कंटेंट के तौर पे स्कीम के अंदर डाली हुई है। जी, तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पीएमजी दिशा का जो ये 1 वीक ड्राइव चलाई जा रही है, इसमें डिजिटल लिटरेसी का को लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि डिजिटल लिटरेसी का काम है, एजुकेशन है, लेकिन लोगों को इसमें जागरूक किस तरह से किया जा रहा है? तो टोटल जो आजादी का जो अमृत महोत्सव है, आजादी का जो अमृत महोत्सव है, जो हम 75 सालगिरह बना रहे हैं आजादी की, उसके लिए पीएमजी दिशा को सम्मिलित किया गया है प्रोग्राम में भारत सरकार के द्वारा। और इसमें करीब हमारे 2.5 लाख से ज्यादा हमारे जो सेंटर्स हैं, जो गांव-गांव में मौजूद हैं, हमारे जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, वो इस स्कीम को ड्राइव करते हैं लोकल लेवल पे। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो ई डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर्स हैं, वो जिले स्तर पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो ये आजादी का अमृत महोत्सव में प्रोग्राम यही है कि हम लगभग 3 दिन में हम रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स करें और उसके अगले 3 दिन में हम एग्जामिनेशन ड्राइव्स करें। तो अभी काफी सारे रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं और जिनको 20 घंटे की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है, उनको हम एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ाते हैं। अभी जो आजादी के अमृत महोत्सव में मोबिलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे वीएलईज लोकल स्तर पे अवेलेबल हैं और वो गांव और कम्युनिटी से ही आते हैं, तो उन्हें काफी जानकारी है लोकल लेवल पे। वो सरपंच के साथ मिलके या दूसरे ग्राम सभा में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम में जुड़ सकें। इसके लिए हमारे डिजिटल लिटरेसी वैन्स, मोबाइल वैन्स भी अवेलेबल हैं। वो करीब 30 जिलों में अवेलेबल हैं आज की डेट में, और वो गली गली गांव घूमकर इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। इसी से मोबिलाइजेशन बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे यूज कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी।
तो ये थे हमारे साथ ऋषिकेश पाटनकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को इस पीएमजी दिशा ड्राइव से जोड़ा जा रहा है। कई लोगों को इसमें लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं, लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लोगों को लिटरेट किया जा रहा है, साथ ही साथ इस साक्षरता के साथ साथ लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। और अब इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सीएससी वीएलई भी जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जी, जो कि हसनगंज उन्नाव से है। सबसे पहले तो ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि पीएमजी दिशा की जो ड्राइव चलाई जा रही है उसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर रहे हैं ताकि लोगों को साक्षर किया जा सके, उनको लिटरेट किया जा सके? हम लोग सबसे पहले तो एक बेसिक नीड है कि बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज या परिवार में किसी एक व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। इवन उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं, फेक मैसेज आते हैं, उसमें वो एक चीज गलत चीजों का शिकार हो जाते हैं, उसमें उनकी बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अगर कोई किसी भी परिवार में अगर एक बच्चा या एक गार्जियन या एक बंदा कंप्यूटर साक्षर नहीं है तो वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम लोगों का मानना यह है कि कम से कम हर घर में एक बंदा या एक व्यक्ति कंप्यूटर का नॉलेज जरूर रखे। तो इसी के तहत हम लोग चाह रहे हैं कि हर गांव में जा करके परिवार में बात करके उनके परिवार जो भी इच्छुक है, जो भी चाहता है कि वो पीएमजी दिशा से जुड़ करके हमसे रजिस्ट्रेशन करवा के हमारी क्लासेस अटेंड करके और उनका सर्टिफिकेशन हम कराने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये बताने पे कि कंप्यूटर से कितना फायदा है, तो हर एक घर से एक एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं इसके तहत, और बच्चे आ भी रहे, मन भी लगा रहे हैं। उनको जब सर्टिफिकेट मिलता है तो खुश भी होते हैं कि हमें एक फ्री में कंप्यूटर का साक्षरता का बच्चों को एक तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको उनका मनोबल बढ़ता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी चीज में हमको एक सर्टिफिकेट अगर मिल रहा है तो वो लोगों के लिए एक उनका एक मनोबल जो है वो बढ़ता है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है और उनको कंप्यूटर के प्रति लगाव बढ़ने लगता है। जो लगाव बढ़ेगा किसी भी चीज में तो उसको और आगे लेके जाते हैं और आगे लेके जाते हैं। पीएमजी दिशा करने के बाद बच्चे हमारे यहाँ से ट्रिपल-सी कर लेते हैं, फिर बीसीसी कर लेते हैं और ओ लेवल कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम करके हमारे यहाँ के एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। एक लड़की थी शिल्पी, जो सबसे पहले हमने उसको बताया कि आप एक कंप्यूटर कोर्स कर लो। उसने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने यहाँ से पढ़ाया, पास किया उसने, फिर उसने मेरे यहाँ से बीसीसी किया, फिर ट्रिपल-सी की। आज वो खुद मेरे यहाँ ही जॉब कर रही है, 8,000 रुपए उसको हम सैलरी दे रहे हैं। तो मेरे यहाँ काम करके वो खुश है कि पीएमजी दिशा से हम जॉब करने लगे। हमने कहा ये तो सब कर सकते हैं, आप भी सबको बताओ। रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। जी, अगला सवाल जी बोलिए। कई सारे बच्चे हैं जो पीएमजी दिशा करके ही अपने सीएससी सेंटर चलाने लगे। पीएमजी दिशा की बीबीसी से बीसीसी करके बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे मालूम है लगभग 40 से 50 बच्चे मेरे ऐसे हैं जो सीएससी ऑपरेट करने लगे हैं जी 8 सालों में। जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ओम प्रकाश जी कि पीएमजी दिशा के बारे में आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं और किस तरह से पीएमजी दिशा के तहत जोड़ा जा रहा है उनको? सबसे पहले तो गांव में जाकर के कैंपिंग कर दी, एक वैन हमारी चलती है, जाते हैं वहां पे बताते हैं। स्कूलों में जाकर के अवेयरनेस देते हैं कि आप लोग कंप्यूटर का आपके लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, इसके ना होने से नुकसान क्या हो सकता है और इसके आ जाने से, इसके सीख जाने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इससे गार्जियन को भी लगता है कि हाँ जो सर बता रहे हैं वो शायद सही है, हम लोगों की जरूरत बन चुकी है कंप्यूटर। तो हालांकि समझाना मुश्किल हो जाता है जहाँ जिस घर में ज्यादा इलिटरेट लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों का। देखिए इसने किया था तो अब ये हो गया, उसने मेरे से यहाँ से ये किया तो आप ये कर रही है, तो तब वो कन्विंस होते हैं कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो बच्चे आप काम भी कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सर बोल रहे हैं सही होगा, इसलिए इनरोल करा देते हैं। खासकर लड़कियों को कन्विंस करने में, उनके गार्जियन को कन्विंस करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। उनके लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को थोड़ा अगर घर से बाहर निकालना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो थोड़ा सा उनके माँ बाप को समझाने की जरूरत पड़ती है कि आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश, जिन्होंने बताया कि पीएमजी दिशा अभियान के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों को साक्षर किया जा सके और उनको रोजगार से भी जोड़ा जा सके। तो हमारे साथ आज थे शंभू कुमार जी, रोहित त्रिहन जी और ऋषिकेश पाटनकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सीएससी के तहत लोगों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनको साक्षरता के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है।
सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी की कुछ नई सेवाओं के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पर।